पता चलती है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। अच्छा, यदि पुत्र न हो तो भी माता हो सकती है कि नहीं? यदि पुत्र न हो तो भी माता का अस्तित्व होता है, लेकिन यदि माता न हो तो क्या कभी पुत्र हो सकते हैं? तब तो पुत्र नहीं हो सकते। इसका अर्थ है कि भक्ति देवी से ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति हुई है, लेकिन हम सोचे कि ज्ञान और वैराग्य से भक्ति प्राप्त होगी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये दोनों सहायक हैं भक्ति के लिए, लेकिन वास्तव में भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य तो पुत्र हैं। तो लेकिन एक बात है कि यदि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं होंगे तो भक्ति देवी प्रसन्न नहीं रहेंगी। भक्ति के पथ में जब हम शास्त्रों का सहारा लेकर ज्ञान और वैराग्य से समन्वित होकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तब भक्ति देवी प्रसन्न होती हैं। अन्यथा वृंदावन में भक्ति देवी तो हृष्ट पुष्ट हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जीर्ण शीर्ण पड़े हैं। भक्ति देवी को बड़ा कष्ट है। कहा, नारद जी आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे ये दो पुत्र लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, मानो कभी भी प्राण त्यागने वाले हों। इनका उद्धार कर लीजिए, इन्हें बचा लीजिए। तब नारद जी ने संकल्प किया कि यदि मैं हरिदास हूँ, यदि मैं भगवान का भक्त हूँ, तो संकल्प करता हूँ कि अवश्य आपकी पीड़ा का निवारण करूंगा। और तब नारद जी ने क्या किया? ढूंढते ढूंढते सब ब्राह्मणों से, संतों से पूछ रहे थे क्या किया जाए, क्या किया जाए। संतों ने कहा, एक काम कीजिए नारद जी, आप ज्ञान और वैराग्य के कान में थोड़े शास्त्र सुना दीजिए, वेदों को सुना दीजिए, अथवा वेदांगों को सुना दीजिए, या उपनिषद सुना दीजिए, पुराण सुना दीजिए, तो अवश्य वे ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, अरे महात्माओं, वो सब करके देख लिया, मैंने चारों वेद उनके कान में सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, पुराण सुना दिए, लेकिन किसी भी प्रकार से भक्ति देवी के कष्ट का निवारण नहीं हो रहा। वे ज्ञान वैराग्य ऐसे ही पड़े हैं। अच्छा, आपने उन्हें भगवत गीता नहीं सुनाई होगी, जाकर भगवत गीता सुनाइए, यह तो साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है। नारद जी ने कहा, वह भी सुनाया, लेकिन जब भगवत गीता सुनी तो ये ज्ञान और वैराग्य उठकर बैठ तो गए, इनकी आंखें खुल गई। पहले तो आंख ही नहीं खुल रहे थे, आंख खुल गई, उठकर बैठ गए, अच्छे से सांस लेने लगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर बेहोश होकर गिर पड़े, फिर अचेत हो गए। अच्छा, अब क्या किया जाए? तब तो किसी महान शुद्ध भक्त से ही जानना पड़ेगा कि इनकी मुक्ति का उपाय क्या है। अच्छा, अब ये शुद्ध भक्त, ये साधु संत महात्मा कहाँ मिलेंगे? तो कहा, हृदय में यदि भाव है कि हमें भगवान को संतुष्ट करना है, प्रसन्न करना है, भक्ति करना है, तो भगवान संतों को अपने आप भेज देते हैं। अब नारद जी परेशान हो होकर जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें सनकादि ऋषि मिल गए। और जब सनकादि ऋषि मिले तो सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपने ज्ञान और वैराग्य को भागवत नहीं सुनाई? ब्रह्मा जी ने, पिताजी ने आपको भी भागवत का उपदेश दिया था, आपने भागवत नहीं सुनाई? नारद जी ने कहा, हे सनकादि ऋषियों, मैंने उनको वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, और भागवत क्या है? भागवत तो वेदों का ही सार है। मैंने सार नहीं, मैंने तो साक्षात वेद सुना दिए, तब उनका कल्याण नहीं हुआ, तो भागवत सुनाने से क्या कल्याण होगा? सनकादि ऋषियों ने कहा, ओहो नारद जी, यही आपकी सबसे बड़ी त्रुटि है। आपने भागवत तो सुना, लेकिन भागवत की महिमा को नहीं समझा, इस कारण से आप भक्ति के कष्ट का निवारण नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम पुनः आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। इस बार ध्यान पूर्वक कथा सुनना, और तब निश्चित आपका भक्ति का और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, ठीक है। और आनंद वन में यह कथा होती है। नारद जी यजमान बनकर, श्रोता बनकर बैठे हैं, और सनकादि 4 ऋषिगण कथा सुना रहे हैं। सनकादि ऋषि कथा सुनाते हैं। नारद जी जितने ऋषि मुनि तप लोक में, महर लोक में,
स्वर्ग लोक में, ब्रह्मर्षियों के लोक में, जहाँ कहाँ कहीं पर भी कोई भी साधु थे, उन सबको न्योता देकर बुला लेते हैं। कई साधु जो शुद्ध भक्त थे वे तो बिना बुलाए कथा में आ जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें बुलाना नहीं पड़ता कि कथा हो रही है आप आ जाओ। जैसे ही कान में खबर पड़ती है कि अच्छा अमुक स्थान पर कथा है, बिना बुलाए ही वे वहां पहुंच जाते हैं। तो भागवत में जितने संत, जितने महात्मा बिना बुलाए आए, उन सबका तो नाम भागवत में है। और जिनको न्योता देकर बुलाना पड़ा कि देखिए इस स्थान पर कथा हो रही है, आपको आना है, तो उनका नाम कहीं पर भी शास्त्रों में नहीं है। तो इस प्रकार से यह कथा प्रारंभ होती है। और जैसे ही नारद जी कथा सुनने बैठते हैं तो सोचा तो यह था कि ठीक है, सनकादि ऋषियों से कथा सुनूंगा, उसके बाद जाकर ज्ञान और वैराग्य को कथा सुनाऊंगा और तब उनका कल्याण होगा और वे अपनी अवस्था में पुनः आ जाएंगे। लेकिन हुआ यह कि जैसे ही यह कथा प्रारंभ हुई, अभी तो कथा भी प्रारंभ नहीं हुई थी, अभी तो सनकादि ऋषि केवल महात्म्य की कथा कह रहे थे, भागवत की महिमा को ही सुना रहे थे। और नारद जी बैठकर सुनने के लिए तैयार हुए थे, सुनना प्रारंभ ही किया था। इतने में ही देखा कि जैसे ही आरती हुई, महात्म्य की कथा प्रारंभ हुई, भागवत की पुस्तक खुली, तो इस भागवत में से ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर आते हैं। साथ में उनके जितने पार्षद हैं, प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं, पांडव हैं, द्रौपदी हैं, ये सभी पार्षद उस स्थान पर आ जाते हैं। और इसी भागवत में से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कथा मंडप में, कथा पांडाल में आकर विराजमान हो जाते हैं। और भागवत का जब कीर्तन होता है तो उस कीर्तन में नृत्य करते हैं। और वर्णन है, भक्ति देवी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार भक्ति देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ऐसे पुकार पुकार कर और कीर्तन में नृत्य करना प्रारंभ करती हैं। जब जब भी जहाँ जहाँ भी भागवत की कथा होती है, वहाँ भक्ति महारानी साक्षात प्रकट होकर जितने श्रोतागण हैं उनको आशीर्वाद देती हैं, उन पर कृपा करती हैं, उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करती हैं और प्रसन्न होकर नृत्य करती हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल।